Hello बच्चों, let's read this question and the question says one propanol and two propanol can be distinguished by। तो प्रोपेन वन ऑल जो हो गया वो आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, ये अल्फा कार्बन 1 डिग्री एल्कोहल। वहीं पे दूसरी ओर पे आपको प्रोपेन टू ऑल की बात कर रहा है। प्रोपेन टू ऑल क्या है बच्चों? दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल। अब इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए तो बहुत सारे टेस्ट बने हैं, लेकिन इन चारों में से कोई बेस्ट प्रोबेबिलिटी उठानी है। कह रहे हैं ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4 कर दें, फॉलोड बाय द रिएक्शन विद फैलिंग सॉल्यूशन। तो देखो यार, इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हो एल्कलाइन KMnO4 के साथ तो ये बनाएगा CH3 CH2 CHO, और इसका करोगे तो बनाएगा CH3 COCH3। एक बना रहा है एल्डिहाइड, एक बना रहा है कीटोन। अरे वाह! फेलिंग सोल्यूशन के साथ अगर इसकी रिएक्शन कर दें तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O का रेड PPT बनाएगा। एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट, वेयर एज कीटोन्स फेलिंग सोल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं दिखा पाते। तो फेलिंग सोल्यूशन वुड बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए वुड बी राइट, बट स्टिल वी नीड टू चेक द अदर ऑप्शंस। Oxidation with acidic dichromate followed by the reaction with the Fehling solution. Next is oxidation with heated copper followed by the reaction with the Fehling solution. अब देखो, बच्चा जल्दबाजी में वही काम करेगा जो मैंने किया, तो मैंने जानबूझकर आपके सामने करके दिखाया। एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, और फिर जब हमने सी ऑप्शन पढ़ा हीटेड विद कॉपर, तो देखो चीजें क्लियर होती गई। एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, SOA स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो वो एल्डिहाइड्स से एसिड में कन्वर्ट करने की इसको कोशिश करेंगे। तो फिर तुम कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे फेलिंग सोल्यूशन से, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इसलिए काट दिया गया। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन विद द कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय फेलिंग सॉल्यूशन। H2SO4 के साथ ऑक्सीडेशन करोगे तो वो डिहाइड्रेशन ज्यादा प्रेफर करेगा, जिसकी वजह से एल्कीन मिलेगा आपको, तो उससे भी आप नहीं कर सकते। तो ले देकर ऑप्शन सी बच रहा है, क्योंकि देखो सी में जब आप Cu एट 573 केल्विन करते हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है, यानी कि H2 निकलता है। ये ऑक्सीडेशन नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? Cu एट 573 केल्विन वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है जिसमें सारे ऑप्शंस लगभग एक जैसे दिख रहे हैं, सभी काम एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना दिमाग लगाना है कि बेस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर क्या हो सकता है। तो दोनों की रिएक्शन हमने Cu एट 573 केल्विन करी तो वो H2 निकाल देगा, यानी कि O का एक H और C का एक H। ये चीज भी समझ लो बेटा, क्या होता है जब H2 निकलता है तो कहां से निकलता है? O का एक H निकलता है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका एक H निकलता है, O का एक H निकलता है और जिससे OH जुड़ा है उस कार्बन का ये H निकलता है। तो एल्डिहाइड कीटोन मिल रहा है, उसके बाद फेलिंग टेस्ट कर रहे हैं तो रेड प्रेसिपिटेट एल्डिहाइड के केस में मिल रहा है, लेकिन कीटोन के केस में नहीं मिल रहा। सो द बेस्ट आंसर, बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।